कैसे परवाह लगी है भाई। तख्त निकाल दे तब तक अचानक समझ लीजिए या पलट गया। ऊपर से मतलब हाँ भर-भरा ऊपर के गिर गया। हाँ ऊपर से भर और कोई निकल नहीं पाया। कोई निकल नहीं पाया। क्या स्थिति थी? वो लोग दबे थे, दिख रहे थे? एकदम दबे थे, समझ लीजिए एकदम पड़े हुए थे, एकदम कुछ बोल नहीं पाए। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोल भी नहीं पाए। निकाले कैसे? अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा अंतर्गत हरपुर माफी के कुआं टोला में, और यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये जो है मकान का स्लैब गिरा और स्लैब गिरने से 2 लोगों की कल यहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसी स्लैब के नीचे जो है कि 2 लोग दब गए और एक बुजुर्ग जो है कि वो भी दबे हुए थे। 2 जो है कि बच्चे उनके थे और एक जो है बुजुर्ग लगभग 60 साल उम्र बताया जा रहा है। इसी स्लैब के नीचे, यहाँ थोड़ा सा दिखाइए नीचे, इसी स्लैब के नीचे दब गए। और इस स्लैब का मोटाई दिखा दीजिए, लगभग 10 इंच मोटा ये स्लैब है और इस स्लैब का वजन लगभग 3 से 4 टन होगा। और ये स्लैब सोचिए एक रूम का पूरा स्लैब 10 बाई 10 का ये रूम था और भर भरा कर एक ही बार गिरता है और गिरने के बाद इसमें 3 लोग दब जाते हैं, 2 पुत्र और एक पिता, जो कि पिता का उम्र 60 साल बताया जा रहा है और एक पुत्र का उम्र 40 साल, एक पुत्र का उम्र 37 साल। जो 2 पुत्र थे उनकी पुत्रियां जो है 6 पुत्रियां हैं और एक पुत्र के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां मतलब लड़कियां हैं। और उन लड़कियों का शादी अगले महीने तय हुआ था कि अगले महीने शादी करना। और ये परिवार दिखा दीजिए आज जो है कि नम आँखों से उन लोगों को देख रहा है, लेकिन वो अभी इनके बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं दुख भरा माहौल है। यहाँ पर लोग जो है पूरी तरीके से दुखी हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं पूरे गांव में कोहराम सा मचा हुआ है। पूरे गांव में समझिए एक दुखों का पहाड़ टूट गया है, एक कलेजा फट गया है। परिवार से कोई ऐसे सदस्य जब चला जाए हमारे बीच से, अचानक से कोई आकस्मिक घटना हो जाए, तो जरा सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। चाची यार देखिए कितना रो रही हैं। अब इनके दुखों को कैसे कहा जाए और क्या कहा जाए? अगर जो कहा जाए कि आपके पति वापस आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं झूठ होगा। कहीं ना कहीं ये दुख भरा माहौल देखिए। बेटियां हैं उनकी, यहाँ दिखाइए 6 लड़कियां और 2 लड़के और फिर 2 लड़कियां, एक जो है कि बाप के थी। और दोनों बाप का साया आज सर से उठ चुका है और इनके जो बाबा हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती हैं। क्या हुआ था बताइए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। क्या हुआ था? कब गए थे? बचावन के कैसे परवाह लगी है भाई। अब इनके बच्चे हैं और बच्चे जो है यहाँ दिखाइए पूरे परिवार की, ये लड़कियां हैं रो रही हैं। क्या कहा जाए? इनके पिता वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते, शायद वो समय ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, बीच बचाव किए थे जो लोग, इन लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कब की घटना है? 8 बजे के, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे जी। क्या हुआ था उस समय पर? उस समय तख्त निकाल रहे थे, इसमें तख्ता था जो वो चौकी होता हाँ चौकी, उसी को निकालने में गए तीनों आदमी, समझ लीजिए। वो भुर ऊपर से गिर रहा था, सोचे कि तख्त निकाल दे, तब तक अचानक समझ लीजिए या पलट गया। अच्छा हाँ। ये स्लैब मतलब कमजोर हो चुका था? हाँ कमजोर हो चुका था। मतलब 2 पार्ट में घर था, एक पार्ट टूट चुका था, एक पार्ट मतलब बचा था काफी दिनों से। हाँ काफी दिनों से बचा तो वो था। लोग सोचे कि इसमें से चौकी को निकाल देते हैं, चौकी निकाल देते हैं, हाँ बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो गिर भी जाएगा तो कोई बात नहीं रहेगा। तब तक ये निकालने के लिए गए, समझ लीजिए उसी में ये पलट गया। अच्छा ऊपर से मतलब हाँ, भर भरा के गिर गया। हाँ ऊपर से भर भरा और कोई निकल नहीं पाया? कोई निकल नहीं पाया। तब तक गांव के आदमी समझ लीजिए हल्ला हुआ, समझ लीजिए शोरगुल हुआ, दौड़ते दौड़ते आए, समझ लीजिए बांस पट्टा। उस समय की क्या स्थिति थी? वो लोग दबे थे, दिख रहे थे? एकदम दबे थे, समझ लीजिए एकदम पड़े हुए थे, एकदम कुछ बोल नहीं पाए? कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोल भी नहीं पाए। निकाले कैसे? निकाले उसको बांस ओस लगा कर, समझ लीजिए, और ताने तभी नहीं उठ रहा था, समझ लीजिए उसी समय फोड़ना शुरू। परिवार तो बहुत गरीब है जी। आज इस परिवार से बाप का साया उठ गया। 2 जी जी 6 लड़कियां हैं और इनकी 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब छोटे, जो कि लड़कियों का शादी भी करना था जी। और साया उठ गया बाप का। जी।
अभी इस समय पर कोई नेता होता यहाँ पे आया था कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था। वोट का समय चल रहा है, वोट मांगने के लिए नेताजी लोग आते हैं, लेकिन अभी इस दुख की घड़ी में दुख बांटने नहीं नहीं आए। नहीं नहीं, कोई नहीं आया है। कहाँ सोए हैं नेताजी लोग आप लोग? इतनी बड़ी घटना हो गई जनपद कुशीनगर में, और यहाँ पर एक परिवार का 2-2 चिराग बुझ गया, और एक चिराग जो है अभी जो कि बूढ़ा अवस्था में है, लगभग 60 से 70 साल उम्र बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आप लोग कहाँ सोए हैं? वोट मांगने के लिए केवल आते हैं। आप लोगों पे यही इसी वजह से सवाल किया जाता है, तो आप लोग भड़क जाते हैं कि हम लोग सवाल करते हैं, और सवाल जब जिनमिन हम लोग कर देते हैं, आखिर इन गरीब के दुख में कब खड़ा होंगे आप लोग? आखिर ये गरीब का 2-2 चिराग बुझ गया, यहाँ पर कब आएंगे आप लोग दुख बांटने? न मदद कीजिए, मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम इस परिवार का हाल तो जान सकते हैं, दुख तो जान सकते हैं, आखिर किस स्थिति में यह परिवार जी रहा है। इन बेटियों का आखिर शादी करना है, इन बेटियों का कौन होगा? आखिर इन बेटियों का मुआवजा अगर जो मिलता है वो 2-2 पिता का साया उठ गया, तो इन बेटियों का कुछ न कुछ जो है कि कायाकल्प हो सकेगा, कुछ न कुछ इनका मदद हो सकेगा। आना चाहिए कि नहीं नेता लोगों को? एकदम आना चाहिए, हाँ? मदद एकदम करना आना चाहिए कि नहीं करना? एकदम करना चाहिए, समझ लीजिए। बताइए, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बांस बल्ली लगा करके, और ये बांस बल्ली से ऐसे उठाए होंगे, उठ भी नहीं रहा है। कैसे लोग उठा करके उन लोगों को निकाले इसमें से? तोड़ा भी गया तोड़े भी हैं लोग, और कैसे निकाले हैं लोग इसमें, जो कि 2 लोग दब करके यहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। लेकिन अभी तक हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि जो है, कुशीनगर जनपद के बड़े बड़े नेता जो है, ढिढोरे पीटते हैं कि हम लोग जो है कि लोगों का मदद करते हैं, गरीबों के साथी हैं, गरीबों के सेवक हैं, लेकिन वही नेता जब 2 दिन बीत जाता है और नहीं पहुंचते हैं, तो उन लोगों पे सवालिया निशान खड़ा होता है। आइए, इन गरीबों का दुख बांटिए और दुख दर्द को समझिए। यहाँ जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये गरीब किस स्थिति में जी रहे हैं, और जिनका 2 ही चिराग थे कि वो परिवार का सहारा थे, वो भी सहारा आज ख़त्म हो चुका है। एक तरीके से कहा जाए कंधा टूट गया है, लेकिन करें तो क्या करें? गरीब बेचारे लोग हैं, रो रहे हैं, और परिवार जो है रो बिलख रहा है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस गरीब परिवार का जितना हो सके नेताजी लोग आप लोग आएँ और यहाँ पर मदद करें, ताकि ये गरीब परिवार का माली हालात जो है सुधर सके। जय हिंद, धन्यवाद।